अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम मैंगो जूस बना रहे हैं या आप कह सकते हैं मैंगो फ्रूटी। बाज़ार के जो डिब्बे वाले बहुत महंगे महंगे जूस मिलते हैं और केमिकल से भरे हुए होते हैं, उसकी निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे बनाएं, घर में रखें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, कम उम्र के बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो ये उनकी सेहत का भी ज़िया नहीं होगा, आपके पैसे का ज़िया भी नहीं होगा। तो इसे घर में बनाइएगा और इसे घर में ट्राई कीजिएगा और जब मेहमान आए तो ये सर्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपकी तारीफ़ के वाह वाह होंगे, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मैंगो फ्रूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं, 1 किलो है मेरे पास और 2 अदद कच्ची कैरीज़ हैं, क्योंकि ये मेरे पास छोटे साइज़ में थी। अगर आपने आधा किलो आम लेने हैं तो उसमें एक छोटी कैरी इस तरह शामिल कर लीजिएगा। तो कैरी के डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, इन्हेंस हो जाएगा और इसी तरह के ये बन जाएगा जूस, जिस तरह के आप बाज़ार के डिब्बे वाले जूस लेके आते हैं, लेकिन ये केमिकल से बिल्कुल फ्री होगा। तो इसके जो छिलके हैं वो मैंने अलहदा कर लेने हैं, तमाम कैरीज़ के भी और इसके भी, और इनको छोटे छोटे कटिंग कर लेना है पीसीज़ में, और उसके बाद हम दिखाएंगे इसकी लुक। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम जो पीसीज मैंगो हैं और कैरीज़ हैं उनको छोटे छोटे पीसीज में मैंने कट कर लिया है और अब हमने इसको ग्राइंड करना है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन। ये मेरे पास खुले बर्तन था तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास छोटा है, लेकिन इसको बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो वीवर्स, 1 किलो हमने या 1 लीटर पानी लेना है। इसमें अभी मैंने 2 गिलास ही शामिल किया है और साथ में चीनी मैं 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है, इसको पकाना नहीं है। तो चीनी डालने के बाद अब हमने इसमें जो पल्प था हमारे पास मैंगो का, यानी जो मैंगो और कैरीज़ थी, उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये पल्प हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको अब हमने पकाना है। तो बर्तन मेरे पास छोटा है, पानी भी अभी हमने 1 गिलास मज़ीद में इसमें शामिल करूँगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको अभी से खुले बर्तन में दिखा लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसके बाद मैं और बर्तन में इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो वीवर्स, चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आपके पास मैंगो मीठे हों तो आप चीनी की मकदार को कम कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो मीठे हैं तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप चीनी शामिल की है। अगर आपके पास मैंगो मीठे वाले ना हो तो आपने 2 कप के करीब भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और उसके मुताबिक इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो वीवर्स, ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है और ये बाहर की तरफ भी उबल रहा है। तो इसको अब मैंने चेंज कर लेना है किसी और बर्तन में। मीन्स अगर आपके पास भी बड़ा बर्तन हो तो आपने 1 लीटर पानी शामिल करना है और उसमें पल्प डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देना है। तो वीवर्स, ये देखिए, इसको मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब ये आसानी से पकता रहेगा। लुक आप इसकी देख रहे हैं, कोई हमने इसमें कलर शामिल नहीं किया और ये देखें, अभी से इसका जो कलर है वो बड़े ही मज़े का लग रहा है। तो ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है। हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो ये थोड़ा सा मज़ीद थिक भी हो जाएगा और ये सारा इसमें मिक्स भी हो जाएगा। तो वीवर्स, इस तरह जब 2 से 3 बॉयल आ जाएं, यानी 5 मिनट हो जाए इसको पकते हुए, तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन। ये 1 अदद मेरे पास लेमन है, इसके बीज मैंने निकाल देने हैं और इसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। सिर्फ इसके जो फ्लेवर है उसको सेट करने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें मत शामिल कीजिएगा। अगर आपके पास रस भरा लेमन हो तो इसको हाफ़ भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर लीजिएगा, 4 टेबलस्पून के करीब। तो इसमें मैं लेमन शामिल कर रही हूँ। ये इसमें इसका फ्लेवर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ इसके फ्लेवर को ये इन्हेंस करेगा, बैलेंस करेगा। तो वीवर्स, अब हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो चलें, इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। लुक आप इसकी देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सा ये बन चुका है। फ्लेम हमने इसका कर दिया है ऑफ़ और अब हमने इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद रूम टेम्परेचर पर हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। तो वीवर्स, मैंने उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया और उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इसी तरह
ताकि वो बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद मैं इसको छान रही हूँ ताकि इसमें कोई भी ये ज़र्रे वगैरह हों तो वो निकल जाएं। तो इसी तरह तमाम जो जूस हैं हमने इसको छान लेना है। और आप ये देख रहे हैं कि जो इसमें ज़र्रे वगैरह थे थोड़े से थे तो वो इस तरह छानने से निकल गए हैं। जब ये मुंह में आते हैं तो ये बहुत अच्छे नहीं लगते। तो वीवर्स इसी तरह हमने जो तमाम जूस है उसको छान लिया है, तमाम जो मैंगो फ्रूटी है। तो आप इसकी थिकनेस भी चेक करें ज़रा बाज़ार की निस्बत, ये देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह ये थिक है। कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। लेकिन आपने एक बात को ज़हन नशीन रखना है कि आपने इसमें बर्फ़ का यूज़ नहीं करना, आपने इसको वैसे ही ठंडा करना है। जितनी ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। तो इसलिए थोड़े से पेशेंस से, थोड़े से सब्र का मुज़ाहरा ज़रूर कीजिएगा। इसको बनाने के फ़ौरन बाद इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा और उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो ठंडा ठंडा ये बहुत ही मज़े का लगता है। अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। बाज़ार के महंगे केमिकल्स वाले मशरूब लाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। घर में इसको ताज़ा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को भी दें, बूढ़ों को भी दें, बुज़ुर्गों को भी दें और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।